सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग सारा का सारा जो मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन का हम लोग जो भी फॉर्मूला हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, सारे फॉर्मूला का हम लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है। और आपको क्या करना है कि अच्छे से, अगर आपको खुद से फॉर्मूला याद हो तो ध्यान सुनो। आपको क्या करना है कि जब वीडियो देखो तो वीडियो को सबसे पहले पॉज करो और आप सारा का सारा फॉर्मूला खुद से, आप सारा का सारा फॉर्मूला खुद से लिखोगे, है ना। उसके बाद भी वीडियो देखोगे और अच्छे से मिला लो कि हाँ आप सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो। हम सारा फॉर्मूला ऐसे बताने वाले, चाहे 2D का फॉर्मूला हो चाहे 3D का फॉर्मूला हो, या आपको बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी क्लास में क्वेश्चन करवाया गया है उसको एक बार अच्छे से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डाउट होगा उससे पूछ लेना है हमको। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन, है ना। किसी किसी बुक में मेंसुरेशन लिखा रहता है, किसी किसी बुक में सरफेस एरिया लिखा रहता है ना। किसी किसी बुक में 3D लिखा रहता है। तो ये 8 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। ठीक है ना। चलो तो आ जाओ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम 2D भी डिस्कस करेंगे सारा फॉर्मूला, और 3D का भी सारा फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ ट्रायंगल के बारे में। हाँ जी, आ जाइए ट्रायंगल के बारे में। देखो ये मेरा ट्रायंगल है। हाँ सर, ट्रायंगल का 3 साइड होता है, बिल्कुल 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, है ना। अच्छा, तो ट्रायंगल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ एरिया का, एरिया का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग बेस किसको मानेंगे, हाइट किसको मानेंगे? हाँ कि ना। तो देखो, आप ट्रायंगल में ये 3 साइड दिख रहा है ना, ये 3 साइड में से किसी भी साइड को आप बेस मान सकते हो, किसी भी साइड को विदाउट एनी डाउट। आप किसी भी साइड को क्या मान सकते हो? बेस मान सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आप बीसी को बेस मान रहे हो, अगर मान लो आप बीसी को बेस मान रहे हो, अगर मान लो आप किसको बेस माने? बीसी को। तो अगर आप बीसी को बेस मानोगे ना तो इसी के अकॉर्डिंग हाइट होगा। इसी के अकॉर्डिंग हाइट का मतलब क्या है? अब बीसी के सामने कौन सा वर्टेक्स है? ए। ए से आप क्या करो, एक 90 डिग्री का, एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो। ये हो जाएगा मेरा हाइट। यानी कि अगर बीसी मेरा बेस हो जाएगा, इस केस में मेरा हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडी, है ना। उसी तरह अगर मान लो आप एसी को मान रहे हो बेस, है ना, तो अब 20 एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो। अगर आप 20 बेस मान रहे हो एसी को, उस केस में आपका जो हाइट हो जाएगा, उस केस में आपका हाइट हो जाएगा बी। उसी तरह अगर आप ए बी को मान रहे हो तो सी से आपका ये लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। तो अगर आप बेस मान रहे हो किसको, अगर बेस मान रहे हो आप ए बी को, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? आपका हाइट हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा सी एफ। इसका ध्यान रखना है कि जैसा बेस उसी के अकॉर्डिंग हाइट। क्या सर इसका जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में? हाँ पड़ता है। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एरिया? दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं हेरोस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से, हेरोस फॉर्मूला। हेरोस फॉर्मूला बेसिकली क्या है? ध्यान सुने मेरी बात। जैसे ये मान लो ट्रायंगल, ये क्या है? ट्रायंगल, है ना। ए के सामने क्या है? वर्टेक्स। ए के सामने साइड ए है, बी के सामने क्या है? बी के सामने को बी मान लेते हैं, सी के सामने को क्या मान लेते हैं? सी। देखो, ये बीसी के लेंथ को मान लिए ए, बीसी के लेंथ को मान लिए ए, एसी को लेंथ को मान लिए बी। अरे भाई मेरे, कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ दिया रहेगा। हम यहाँ जनरल एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जब जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं तो ए बी सी मान रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो हेरोस फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोस फॉर्मूला कहता है, हेरोस फॉर्मूला होता है आपका, हेरोस फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए क्या होता है? एरिया निकालने के लिए होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, एस क्या है यहाँ? एस होता है मेरा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर,
मीटर। और ये किसके बराबर होता है? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये हो गया ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला, ये हेरोन्स फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल तरह के ट्रायंगल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत यूज होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बेसिकली क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है बेसिकली आपका? मान लो ये ट्रायंगल है ABC, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर साइड क्या होता है? सेम होता है। हर साइड क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है ना। अच्छा, तो अगर आपको इसका डायरेक्ट एरिया निकालना है, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कैसे आता है, हम तो यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखवा रहे हैं। एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, है ना। अगर इसका आपको हाइट निकालना है तो हाइट बराबर क्या होता है? √3/2 ए। ठीक है, पक्की बात है ना। आप इसको आसानी से हेरोन्स फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, मान लो AD, तो ये क्या करेगा? इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? ये पूरा A है तो A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी प्रॉपर्टी यूज होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं? यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा A है, ये मेरा A/2 है ना। ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया। यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? यहाँ क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में? AB² = BD² प्लस AD²। यानी कि अगर AD² निकालना है तो क्या हो जाएगा? AB² माइनस BD²। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका हाइट आ जाएगा √3/2 ए, है ना। और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगा √3/4 A²। ये हम लोग कॉपी में किए हुए हैं, है ना। यहाँ तो आप रिवाइज करवा रहे हैं, फिर भी हम आपको इतना बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और हाइट आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम आपको फॉर्मूला वगैरह ऐसे रटने नहीं बोलेंगे कि आप फॉर्मूला वगैरह रटो। आपको बस क्या ध्यान रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? AB और AC मतलब दो साइड इक्वल होता है, कोई सा भी दो साइड इक्वल हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि देखो ये दो साइड इक्वल है ना, तो अगर हम जो अनइक्वल साइड है अगर उस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर, तो BC को दो इक्वल भाग में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। BC को दो इक्वल भाग में क्या करेगा दोस्तों? डिवाइड करेगा। मान लो हम ये कहना चाहते हैं अगर ये पूरा का पूरा 10 है तो, या फिर मान लो ये पूरा का पूरा 12 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और फिर आपको कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, आप पाइथागोरस लगा करके हाइट वगैरह निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो, समझ लो मेरी बात को, हम लोग कैसे क्वेश्चन किए थे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ स्क्वायर की बात करें। स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है ABCD, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। ABCD क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का हर साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना। हर साइड क्या होता है? इक्वल होता है। स्क्वायर का अगर एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा A², साइड इंटू साइड। पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें? पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हो जाएगा √2a। देखो हम भी क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर हो जाएगा 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4a, है ना। इसका एक डायगोनल होता है, और हम लोग जानते हैं कि दोनों का दोनों डायगोनल चाहे AC हो चाहे BD हो, दोनों का दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मेरे दोस्तों,
ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। अगर यहाँ पाइथागोरस तुम लगाओगे, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 2a, यानी डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल बराबर हो जाएगा, डायगोनल बराबर हो जाएगा रूट 2a, डायगोनल बराबर हो जाएगा रूट 2a। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पता है एक फॉर्मूला और देता है, लेकिन वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर डायगोनल देगा तो डायगोनल का वैल्यू यहाँ रख करके रूट 2a बराबर आप साइड निकाल लेना, उसके बाद एरिया निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। फिर रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, एरिया होते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और इसका पेरीमीटर होता है, क्या होता है पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, पक्की बात। चलो इतना समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, साथ के साथ कर रहे होंगे। अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोम्बस, यहां से सवाल पक्का 100% आएगा, 100%। रोम्बस की बात करें, ये देखो रोम्बस है, ये रोम्बस का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, डायगोनल है ना, ये हो गया डायगोनल एसी और बीडी। डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और मजा का बात बताएं, डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 4। तो यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हो, यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आपको कोई भी क्वेश्चन। आपको साइड दे देगा, आपको साइड दे देगा, आपको एक डायगोनल का लेंथ देगा तो आप आधा करके ये निकाल लोगे, दूसरा पाइथागोरस से आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर हमको इसका एरिया निकालना है रोम्बस का, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। अगर आपको इसका मान लो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तो खैर बड़ा आसान है, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। ठीक, एरिया निकालने का एक और तरीका है, एरिया निकालने का एक और तरीका है, बेस इंटू हाइट। आपको क्वेश्चन में बेस भी दिया रहेगा और हाइट भी दिया रहेगा, विदाउट एनी डाउट। हाइट बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, पक्की बात, ठीक है ना। फिर आ जाओ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या ध्यान रखना हम लोग को। ये देखो, ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया। इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना। इसका क्या होता है बेसिकली एरिया, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये दो, अगर हम ऐसे मिला दे तो ये तुम्हारा दो ट्राइंगल से मिलकर के बनता है। एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दो का क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बेस कौन हाइट कौन। तो देखो, अगर हम ए बी को बेस मान रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरा हो जाएगा हाइट, है ना। अगर हम बेस ए बी को मान रहे हैं तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, हाइट मेरा हो जाएगा डी। उसी तरह अगर हम बेस मान लो एडी को मान रहे हैं तो यहाँ से एक 90 डिग्री का ऐसे लाइन है तो परपेंडिकुलर सीएफ, ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, हाइट। अगर बेस एडी को मान रहे हैं तो हाइट हो जाएगा मेरा क्या, हाइट हो जाएगा मेरा सीएफ। ठीक है,
इसको ध्यान रखना है ना? ठीक है। रोम्बस, पैरेललोग्राम। अब आ जाओ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम बेसिकली क्या है? ट्रेपीजियम बेसिकली क्या है? देखो, ट्रेपीजियम का केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। मान लो ये और ये आपस में पैरेलल, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, डी एफ। ये हो जाएगा आपका हाइट। ये ट्रेपीजियम का हो गया, है ना? किसका हो गया? ट्रेपीजियम का। ठीक है, पक्की बात। यहाँ हम स्क्वायर सर्कल का बता देते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया, है ना, ये हो गया रेडियस। ठीक है, तो सर्कल की अगर एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया कितना हो जाता है? सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? 2 पाई आर। ठीक है, समझ लो बात को। उसके बाद करें एक रिंग भी देख लो। रिंग बेसिकली क्या होता है? ये सर ऐसे तुम्हारा ये रिंग होता है बेसिकली, है ना? तो इसमें एक छोटू रेडियस और एक बड़ू रेडियस। तो इसका एरिया क्या हो जाता है? इसका एरिया हो जाता है बड़ू एरिया में से पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है, इसका, है ना, इसका। तो पूरा बड़ा वाला सर्कल में से छोटा सर्कल निकाल के फेंक देंगे, है ना? यहाँ से कॉमन देंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, 100%। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो 2D था, मेंसुरेशन 2D में इतना सारा आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो से सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ठीक, तो वीडियो को हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है।